तो वो भक्तों के कल्याण के लिए आते हैं। हमारे वृंदावन की एक बड़ी सुंदर कथा, साक्षी गोपाल जी की कथा। जगन्नाथपुरी से एक सेठ जी दर्शन करने के लिए हमारे वृंदावन बिहारी जी आए थे। आप में से वृंदावन कौन कौन गया है? बिहारी जी दर्शन करके आए हो? चलिए, सौभाग्यशाली हैं। और जो नहीं गए उनको जाना चाहिए। जगन्नाथपुरी से एक सेठ जी दर्शन करने के लिए आए। एक छोटा सा बच्चा अपने साथ लेके आए, 15-16 साल का। तो कहा कि तू मेरी सेवा करते रहना, कपड़े अपने धुल देना और थोड़ी सेवा भोजन प्रसादी। बोले ठीक है महाराज जी, चलो। चले आए साहब, बिहारी जी के दर्शन किए, प्रसन्न रहे। साक्षी गोपाल के मंदिर में पहुंचे, वहां दर्शन कर रहे थे। अच्छा, कुछ समय रहे तो क्या हुआ कि तबीयत खराब हो गई, पेट खराब रहने लगा, मल मूत्र का विसर्जन करने लगे, शरीर एकदम बेकार हो गया। उस बच्चे ने बड़ी सेवा की, छाछ लाता था, नमक इत्यादि डाल करके पिलाता था, वस्त्र धोता था, बहुत सेवा की। एक दिन गोपाल जी के मंदिर में सेठ जी बोले, बेटा तूने मेरी बड़ी सेवा की, तूने मेरे प्राण बचा लिए। पुत्र, मैं अपनी पुत्री का विवाह तेरे साथ कर दूंगा। तो बालक बोला कि सेठ जी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप, कुछ भी बोले जा रहे हो। कहाँ आप और कहाँ हम? आप इतने अमीर, इतने पैसे वाले, मैं गरीब, और आप मुझसे शादी की बातें करते हो। सेठ जी बोले, नहीं पुत्र, तू बड़ा गुणी है, तू बड़ा योग्य है। हाँ, तेरे पास धन नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं, बढ़िया तेरा घर बनवा दूंगा, खूब सारा धन दे दूंगा और बेटी का विवाह तेरे साथ करूंगा। बच्चा बोला ठीक, कोई बात नहीं। वहां रहे। कुछ समय बाद जब सेठ जी लौट करके घर आए तो 10 दिन बीते, 25 दिन बीते, महीना भर बीता। तो उस बच्चे को याद आया कि इन्होंने कहा था कि जाते ही शादी कर देंगे, शादी वादी का नाम नहीं ले रहे, हम तो तमाम पूरे कपड़े अपने सिलवा के बैठे हैं और ये सुन ही नहीं रहे। तो उसने एक दिन सेठ जी से जाकर के कहा कि सेठ जी, वो शादी की जो बोल रहे थे उसका क्या हुआ? तो सेठ जी ने घर में चर्चा करी। तो धर्मपत्नी एकदम बोल बनी, अरे कैसी बातें करते हो आप, पागल हो गए हो, इसके साथ शादी है? सेठ जी से फिर वो लड़का मिलने गया तो सेठ जी बोले, वो क्या है कि बेटा वो पता नहीं कब मैंने कह दिया, मुझे तो खुद ही याद नहीं है मैंने कब तुझसे शादी की बातें कर दी। लड़का बोला, सेठ जी पागल तो नहीं हो गए हो आप? मंदिर में आपने कहा था गोपाल जी के सामने और अब आप ऐसी बातें कर रहे हो। तो सेठ जी बोले, नहीं मुझे याद ही नहीं है, बेहोशी में कुछ कह दिया वो तो पता नहीं भैया, मुझे तो याद ही नहीं। लड़के ने कहा पंचायत जोड़ूंगा। उस जमाने में पंचायत हुआ करती थी, तो पंच आए हो, पूरी महफिल जुड़ गई। तो कहा कि क्या क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे बात है। तो सेठ जी से कहा कि तुमने कहा? बोले मैंने तो नहीं कहा, और अगर मैंने कहा है तो किसके सामने कहा है? बुलाओ, गवाह बुलाओ। लड़के से कहा कि इन्होंने किसी के सामने कहा था। लड़का चुप हो गया, बोले क्या बोलूं, ये तो फंसा दिया इन्होंने। तो लड़का बोला, हाँ एक गवाह है। बोले कौन गवाह है? बोले इन्होंने गोपाल जी के सामने बोला था, इन्होंने गोपाल जी के सामने कहा था कि बेटी की शादी करूंगा। अच्छा, सेठ जी तो समझ रहे थे पत्थर की मूर्ति है, सेठ जी तो समझ रहे थे कि पत्थर की मूर्ति है, लेकिन वो तो साक्षात भगवान माने बैठा था, सीधा साधा बालक। तो सेठ जी ने फिर हंस के कहा, बोले तो फिर ऐसा कर, अपने गोपाल को बुला ला, अगर मेरे मुंह पे आके कह दें कि मैंने बोला है तो तेरी शादी कर दूंगा मैं। पंचों ने कहा, भाई सेठ जी की बात सही है, बेटा तू ला सकता? बोले बिल्कुल ला सकता हूं। ये जगन्नाथपुरी से वृंदावन आया, गोपाल जी के मंदिर में आकर के इसने पूरी बात सुनाई, रो करके बोला कि ऐसे ऐसे बात है प्रभु जी। अच्छा, भगवान तो भक्तवत्सल है, भक्त के वश में है प्रभु। जब बिल्कुल एकदम निश्चल भाव से बालक ने जब आकर के कहा तो मूर्ति एकदम खिल उठी और इसी समय आकाशवाणी हुई, बोले पुत्र हम तेरे साथ चलेंगे, तू चाहता है कि हम तेरी गवाही दें, हम तेरे साक्षी बने, हम चलेंगे, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? बोले जब हम तेरे साथ चलेंगे तो तू पीछे पलट करके मत देखना, जब हम चल रहे हो तेरे साथ तो तू पीछे पलट के मत देखना, तू चलते रहना, हम तेरे पीछे पीछे चलते रहेंगे, और अगर गलती से भी पीछे पलट के तूने देख लिया तो उसी समय पे ये समझ लेना हम वहीं रुक जाएंगे, फिर आगे जाएंगे नहीं। तो लड़का बोला ठीक है। अच्छा, चोट खाया हुआ बालक, और बालक की बुद्धि वैसे भी तेज चलती है, उसको झटका लग चुका था। तो बोला सुनो। बोले हाँ। बोले मैंने आपके कारनामे बड़े सुन रखे हैं। बोले क्या? बोले आप चतुर बहुत हो और झूठे भी बहुत हो। तो बोले क्यों? बोले मैं ये बताइए कि आप कह रहे हो कि तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे चलूंगा, आप कह रहे हो पीछे पलट करके मत देखना, और मैं चलता चलता जगन्नाथपुरी पहुंच जाऊंगा, आप निकलो भी नहीं यहाँ से, तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आप चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? नहीं, मुझे कैसे पता पड़ेगा कि आप चल रहे हो कि नहीं? तो भगवान बोले तुझे पता पड़ जाएगा। बोले कैसे? बोले देख जी, हमने पैरों में पायल पहन रखी है, चरणों में, इनकी ध्वनि आती रहेगी, तुझे चमचम की ध्वनि आती रहेगी, समझ लेना हम चल रहे हैं। बोले हाँ ये ठीक है। और बोले ध्वनि बंद हो गई? बोले तो पलट के देख लेना। बोले हाँ ये ठीक है। बच्चा आगे आगे चला और गोपाल जी पीछे पीछे छमक छमक करते हुए ठाकुर जी चलते हुए जा रहे हैं। चले टेढ़ी मेढ़ी चाल मेरी यशोदा को लाल, ऐसा प्रभु चल करके जा रहे हैं। जगन्नाथपुरी की सीमा में बालक पहुंच गया।
और रास्ते भर बच्चा जब उस ध्वनि को सुनता जा रहा था, विवाह वगैरह तो सब भूल गया, मन लग गया ठाकुर जी की पाजे। वो मैं सोचने लगा जगन्नाथपुरी की सीमा में जाकर, बोले बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब चाहे शादी हो चाहे ना हो। अरे जिसकी चाल इतनी सुंदर है वो व्यक्ति कितना सुंदर होगा, अब तो देख ही लेने दो। और इसमें रहा नहीं गया, इसने जैसे ही पलट के पीछे देखा, एकदम प्रभु एकदम रुक गए, साक्षी गोपाल एकदम गोपाल जी रुक गए। आकाशवाणी हुई, बोले पुत्र हमने तुमसे कहा था कि जहां भी देख लोगे हम रुक जाएंगे। बच्चा बोला अब जो भी हो, तो क्या करूं अब? तो गोपाल जी बोले एक काम कर, बोले क्या? वो पंचों को यहीं बुला के ले आ, मैं यहीं कह दूंगा, तेरा भी काम हो जाएगा, मेरी भी बात रह जाएगी। वो ठीक है। ये गया दौड़ करके, इसने कहा पंचों से, बोले सुनो, बोले हाँ, बोले वृंदावन से गोपाल जी आ गए, अब आपको वहां तक चलना पड़ेगा। अब पूरे मोहल्ला हो गया कि वृंदावन से और गोपाल जी, लोग दौड़ दौड़ करके आए। सेठ जी खुद परेशान, पसीने पसीने, बोले ये कहां से आफत लेकर के आ गया, हम तो दर्शन कर करके मर गए और ये बिल्कुल, ये कैसे हो सकता है? आए सब लोग तो देखे गोपाल जी की प्रतिमा। पंचायत जुड़ी, पूछा गया कि हाँ साहब बताइए, आपके सामने सेठ जी ने वचन दिया था, बोला था। उसी समय आकाशवाणी हुई, बोले बालक बिल्कुल सत्य कहता है, मैं इसका साक्षी हूं, मैं गोपाल हूं। और तभी से भगवान का नाम गोपाल, साक्षी गोपाल पड़ा। बोले मैं इसका साक्षी हूं, मेरे सामने सेठ ने इसको वचन दिया था ये अपनी पुत्री का विवाह करेगा। और जैसे ही आकाशवाणी हुई सब प्रसन्न हो गए, सेठ जी भी गदगद हो गए, दोनों का विवाह हुआ। ये बात वहां के महाराज और रानी उन्होंने भी सुन ली, वो समझ गए। बोले वृंदावन से ठाकुर जी आए, एकदम आकर के प्रणाम किया और कहा प्रभु यहां कब तक खड़े रहोगे, ऐसा करिए मंदिर में चलिए। तो जगन्नाथ भगवान के मंदिर में ले जाकर के गोपाल जी को विराजमान कर दिया। भोग लगने लगा, सेवा होने लगी। जगन्नाथपुरी, आप में से गए कोई जगन्नाथपुरी नहीं गए? अरे वाह क्या बात है, आप लोग बड़े अच्छे हो सब। तो जगन्नाथपुरी में जाकर के जगन्नाथ भगवान के मंदिर में गोपाल जी स्थापित हो गए। समय व्यतीत हुआ, एक आध महीना बाद वो रानी ने देखा विग्रह, तो वो विग्रह बिल्कुल एकदम ऐसे ऐसे करके कमजोर होता जा रहा था। तो एकदम रानी ने कहा कि महाराज ये क्या हो रहा है, आपकी सेवा ठीक से नहीं हो रही, आपका भोग प्रसादी, आपकी व्यवस्था ठीक से नहीं है, कैसे निस्तेज होते जा रहे हो, कैसे कमजोर होते जा रहे हो, ये सब क्या है? मैं तो दिन रात तुम्हारे लिए खाने की व्यवस्था बनाती हूँ, कितनी कितनी बढ़िया प्रसादी, भोग प्रसादी तुम्हारे लिए भेजती हूँ, हैं बादाम वगैरह गला करके तुम्हारे लिए एक से एक बढ़िया व्यवस्था। कोई दिक्कत हो रही हो तो तुम कहो कोई चूरन वूरन ला के और रख दें, कैसे क्या करें आपके लिए? तो जगन्नाथ जी बोले कि अभी कुछ दिन और टिक जाओ, बिल्कुल ही टिक जाएंगे। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले खाने के लिए तो भेजती हूँ। बोले खाने के लिए तो भेजती हो, लेकिन ये जो बीमारी ला करके आपने बिठा दी है ये खाना ही नहीं देती। बोले मतलब? बोले जब जब प्रजाजी जी थाली का भोग रख करके जाते हैं, पर्दा खींचते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते, उससे पहले ये खा जाता है पूरा। अब ये तो हमारे वृंदावन का ठाकुर, ये तो छीन के झपट के खाने वाला आदमी। तो बोले मुझसे पहले तो यही सब खा लेते हैं। समझ गए। बोले चिंता मत करो, इनका मंदिर अलग बनवा देंगे। और फिर वहां पर साक्षी गोपाल का मंदिर अलग बनवाया गया।